आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे मंगला पशु बीमा योजना 2025 के बारे में। जैसा कि आपको बता दें, इसका जो आवेदन है उसकी लास्ट डेट आ चुकी है। अब जिन्होंने इसमें बीमा नहीं करवाया है उनके लिए अब अंतिम मौका है, मतलब कुछ घंटों का समय है। उसके बाद ये जो यानी बीमा हो रहा है इसकी जो वेबसाइट है वो बंद कर दी जाएगी, आवेदन बंद हो जाएंगे। तो आज का समय है आप सभी के पास, तो जल्दी से आवेदन करने चले जाएं। फ्री में बीमा हो रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जैसा कि इस योजना के बारे में क्या योग्यता है, पशु की क्या संख्या होनी कितने पशुओं का बीमा होने वाला है, क्या उम्र होने वाली है और कितने कितने पशुओं का बीमा कितने कितने में होने वाला है, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए और A to Z जानकारी को जानते रहिए। तो आप सभी जो हैं अगर राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार नई नई जो अपडेट आ रही है वो देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बिना किसी देरी के इस योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि लक्ष्य की तुलना में हनुमानगढ़ जिले में अब तक बहुत कम पशुओं पालकों ने दिखाया है रुझान। मतलब साथियों, जो पशुपालक है ना उनके मतलब अभी तक उनको ये पता नहीं है कि इस बीमा योजना में फ्री में बीमा करवाया जा रहा है। और बीमा भी जो है मतलब यहाँ पर 2 पशुओं का लगभग करवाया जा रहा है, चाहे गाय भैंस का करवाओ या भेड़ बकरी का करवाओ या फिर ऊँट का करवाओ। और आप सभी को बता दें इसकी जो लास्ट डेट है ना आज ही की है, 12 जनवरी लास्ट डेट है। अब इसके बाद कोई आवेदन की तिथि नहीं बढ़ने वाली। तो जैसा कि पशुओं का सरकार मुक्त कर रही है बीमा, मतलब 54,200 का लक्ष्य था, उनमें से मतलब 3,000 ने करवाया है पंजीकरण। मतलब कितना कम पंजीकरण हुआ है ये देखते हुए सरकार या तो इसकी डेट को आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन आज जो लास्ट डेट है उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि 54,000 हैं लेकिन करवाया कितनों ने, 3,000 ने। तो अभी भी मतलब लगभग यहाँ पर 48,000 49,000 के आसपास बचे हुए हैं। तो जैसा कि पूरी अपडेट को देख लेते हैं। जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना सरकार ने शुरू कर दी है, इसमें 2 पशुओं की बाध्यता के साथ ही लॉटरी की बाध्यता भी कर दी गई है। हालांकि हनुमानगढ़ जिले में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उससे लगता है, जैसा कि साथियों आपको बता दी ये हनुमानगढ़ जिले की कोई योजना तो है नहीं, ये तो पूरे राजस्थान के लिए है। तो पूरे राजस्थान के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए ये योजना होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें इस योजना में लॉटरी की नौबत नहीं आएगी, लेकिन जब लक्ष्य से अधिक आवेदन आएंगे तो लॉटरी के जरिए ही पशुपालकों का चयन किया जाएगा। जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। और इसके अलावा आपको एक और नई योजना के बारे में बताएंगे जो महिला पशुपालकों के लिए होने वाली है, क्योंकि जो महिला पशुपालक है ना उनको भी अब जो है सरकार आगे लाने के लिए मतलब जो है नई नई योजना निकाल रही है। और महिला जो पशुपालक हैं अगर वह पशुपालन में अच्छा काम कर रही होगी तो सरकार उसको राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर पर सम्मानित करेगी। और जो जिला स्तर होगा उस पर 25 या 40,000 तक का सम्मान होगा और राज्य स्तर पर 50,000 तक का सम्मान होने वाला है। तो उसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि बीमा पोर्टल का सर्वर काफ़ी धीरे चल रहा है, इस वजह से जो है कुछ पशुपालकों को ई मित्र से वापस लौट रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से योजना को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा रहा है। कुछ जगह तो ऐसे हैं जिनको इस योजना का अब तक पता नहीं चला है। साथियों सही बात है, अभी तक बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि मंगला पशु बीमा योजना पूरे राजस्थान में चल रही है और बहुत सारों को पता नहीं है, इसलिए आवेदन भी बहुत कम हो रहे हैं। रुझान बहुत कम लोगों का है इसमें, क्योंकि उनको एक तो ये पता नहीं है कि यहाँ पर कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा है, फ्री में बीमा किया जा रहा है। फिर भी लोगों का मतलब जो है मतलब इनमें रुझान नहीं है इस योजना में। तो उसको देखते हुए जो है प्रचार प्रसार के लिए लगातार सरकार अखबार के द्वारा भी अपडेट दे रही है और लगातार सोशल मीडिया के द्वारा भी अपडेट पहुंचाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक जो हैं यहाँ पर पशुओं का बीमा करवा सकें। जैसा कि कुछ जगह तो ऐसी हैं जिनको अब तक योजना का मतलब पता ही नहीं है। जिला प्रशासकों की ओर से अभियान की तरह पशुपालकों को बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तौर पर कार्य करने की जरूरत है।
तभी लक्ष्य के अनुसार बीमा हो सकेंगे। जिले में खेती के साथ पशुपालक का कारोबार भी हो रहा है, इससे में बीमा योजना से पशुपालकों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले पर नज़र डालेंगे तो अब तक करीब 3000 पशुपालकों में ही बीमा करवाने को लेकर पंजीयन करवाया है, जबकि जिले में योजना के तहत 54,200 पशुपालकों को बीमा करा। तो जैसा कि लक्ष्य यानी 54,000 का बीमा करवाने का लक्ष्य है। अब तक स्थिति यही रही तो लॉटरी की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उनको फिर डायरेक्ट यानी जो क्लेम मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म होते हैं ना, तब लॉटरी निकाली जाती है कि जो लॉटरी में जिसका नंबर आएगा उसको बीमा मतलब मिल जाएगा। जैसा कि जानकारी के अनुसार पशुपालक बीमा योजना से संबंधित ऐप डाउनलोड करके घर बैठे पशु का बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता देंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु, जिसमें गाय भैंस अथवा दोनों, या फिर 10-10 बकरी भेड़ एक ऊष्ट पशु का निःशुल्क बीमा होगा। ये बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना में बीमित नहीं है। यह बीमा 1 वर्ष के लिए होगा। पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित जो उम्र है उसके अनुसार ही मतलब गाय की जो उम्र रहेगी वो 3 से लेकर 12 वर्ष और भैंस की जो है 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। बकरी और भेड़ की जो उम्र है वह 1 से 6 वर्ष, जबकि ऊँट की उम्र 2 से लेकर 15 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि पशु विभाग जो है हनुमानगढ़ के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता के अनुसार इस योजना का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। पशुपालक मंगला पशु बीमा योजना का ऐप डाउनलोड करके खुद भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे हो रहा है योजना का संचालन। जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालक को मोबाइल पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम जाता है तो इस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी, और सूचना प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर बीमा मतलब 1 दिन के अंदर जो भीतर बीमा जो है विभाग पशु को रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि होगा। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी अधिसूचना विभाग को देनी होगी। बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक और मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर या फिर ऐप में इंस्टॉल किया जाएगा। जैसा कि इतने दिनों में राहत मिलेगी आपको बीमे की। जैसा कि बीमा विभाग की ओर से 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमा पशु की दावा राशि है उसका भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाना या फिर सर्प का कीड़ा का काटना, किसी बीमारी आदि में पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को बीमा क्लेम मिलेगा। तो जैसा कि इस योजना को लेकर ये एक नई अपडेट थी, अब आपको वह अपडेट बता दें जो महिला पशुपालकों के लिए होने वाली है। जितने भी महिला पशुपालक हैं जो अच्छा काम कर रही हैं पशुपालन के क्षेत्र में, उन सभी के लिए भी नई अपडेट है। जैसा कि महिला पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है, 31 तक कर सकेगी आवेदन। मतलब 31 जनवरी तक जो है महिला पशुपालक आवेदन कर सकती है। जैसा कि प्रगतिशील महिला पशुपालकों को भी पुरस्कार पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर मिलेंगे 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक। जैसा कि प्रदेश में पशुपालन में मॉडर्न तकनीक अपना रही महिला
पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील महिला पशुपालकों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी। इसके लिए राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए प्रगतिशील महिला पशुपालकों को आवेदन मांगे हैं। इन्हें पंचायत समिति, जिला स्तर, राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर 10,000, जिला स्तर पर 25,000, राज्य स्तर पर 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार चयन समिति प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर वरीयता क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर एक एक महिला पशुपालक का चयन करेगी और पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रही चयनित महिला पशुपालकों में से जिला स्तर पर 2 महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों में से जो राज्य स्तर पर 2 महिलाओं का चयन होगा और राज्य स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों को जिला स्तर का व जिला स्तर से, जैसा कि जिला स्तर व जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालकों को पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जैसा कि नवाचार और नए आयाम जरूरी योजना में ऐसी प्रगतिशील महिला पशुपालकों का चयन किया जाएगा जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हो। आवेदक महिला पशुपालन की न्यूनतम तकनीक का उपयोग करने और विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने वाली होनी चाहिए। मतलब जो महिला पशुपालक हैं उसको एक तो जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें पशुपालन, कृषि से संबंधित या फिर अन्य क्षेत्र से संबंधित उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उनका लाभ भी प्राप्त करती हो ऐसी महिला होनी चाहिए और ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाले दुग्ध प्रतियोगिता यानी खौफ रैली, पशु मेलों में आयोजन, नस्ल उत्पादन से संबंधित पशु प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो, जैसे पशुपालन, पशु प्रबंधन, पशु आवास व्यवस्था, संतुलन आहार के संबंध में उन्नत तकनीक ज्ञान के साथ इन तकनीक का इस्तेमाल करती हो, तो उन पशुपालक जो महिला हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। आवेदन ऑफलाइन करने होंगे। आवेदन समीपस्थ राजकीय पशु चिकित्सा में जाकर किए जा सकेंगे। प्रगतिशील महिला पशुपालक वहां जाकर अपने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 31 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकेगी। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.animal-rajasthan.government.in पर जाकर मतलब जांच सकती हैं, चेक कर सकती हैं क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है। और साथियों, जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना की जो है आज लास्ट डेट है 12 जनवरी, तो इससे पहले आवेदन जरूर कर देना। आगामी जो भी नई अपडेट चाहिए तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आपको लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।